वैसे इतना बड़ा प्रयोग नहीं होता, इसलिए मैं अलग अलग हिस्से में इसको बता रहा हूं। तो दूसरा हिस्सा देखते हैं, प्रकाश धारा पर विभव का प्रभाव। तो इस चित्र को आप देखेंगे तो बड़े आराम से सब कुछ बन जाएगा। इस चित्र में क्या है, ध्यान से समझना। देखो यहां विभव लिखा है, इस साइड हम पॉजिटिव लिखते हैं धनात्मक, इस साइड हम क्या लिखते हैं निगेटिव। तो यदि मैं इस विभव का मान बढ़ाऊं, ये कौन सा विभव है, धनात्मक विभव, तो यहां से देखना ये धारा है, धारा का मान धीरे धीरे कैसा जा रहा है ऊपर, और कुछ देर बाद क्या हो गया बराबर हो गया। इसी को पढ़ देना है कि यदि हम धनात्मक विभव का मान बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश धारा का मान धीरे धीरे क्या होगा बढ़ेगा, और कुछ समय पश्चात स्थिर हो जाएगा। फिर आप तीव्रता बढ़ाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझो कि मान लो मैं 10 की इंटेंसिटी लेता हूं तो प्रकाश धारा 1 एम्पियर हो गया, 20 की किया तो 2 एम्पियर हो गया, 30 की किया तो ये 3 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब 40 की किया तब भी 3 एम्पियर है, 50 तीव्रता बढ़ा रहा हूं तब भी कितना है 3 एम्पियर है। अब धारा का मान बढ़ नहीं रहा है, तो ये जो धारा आ गई ये क्या कहला गई, संतृप्त धारा। जैसे आप केमिस्ट्री में 3 तरह के विलयन पढ़े हो, संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त। तो संतृप्त वही विलयन था जिसमें हम और अधिक मात्रा में विलेय नहीं घोल सकते हैं, वो क्या कहलाया संतृप्त, है ना। इसी तरह से जिसमें धारा का मान हम और नहीं बढ़ा सकते वही धारा क्या कहला गई, संतृप्त धारा कहला गई। तो ये लाइन क्लियर हो गई आपको। चलिए अब बात करते हैं, यहां से बोलो तो धनात्मक विभव, इस चित्र से भाषा बनाना है, धनात्मक विभव का मान बढ़ाने पर। फिर इसमें आ जाते हैं, ये जो लिखा है ये प्रकाश धारा है, फोटो करंट है, ठीक है ना, प्रकाश धारा है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं नीचे वाला हिस्सा ये क्या है, विभव। विभव के 2 भाग हो गए, धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहां पर चालू करते हैं, धनात्मक विभव बढ़ाने पर प्रकाश धारा का मान धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा उससे दूर रहना है, प्रकाश धारा का मान धीरे धीरे क्या होता है बढ़ता है, और कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है स्थिर हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे संतृप्त धारा। याद हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला ये वाला करते हैं, संतृप्त धारा किसे कहते हैं, यदि परिभाषा आ जाए तो क्या लिखेंगे, पर इसमें ये भी ध्यान रखना है कि उसकी आवृत्ति को हम क्या कर देंगे नियत कर देंगे, आवृत्ति का मान न बदले। तो देखो अब परिभाषा यहां से करते हैं, प्रकाश की आवृत्ति को हमको क्या रखना है नियत, फिर हमको क्या करना है धनात्मक विभव का मान बढ़ाएंगे तो प्रकाश धारा का मान क्रमशः बढ़ता है और कुछ समय पश्चात स्थिर हो जाता है। इस धारा को हम क्या बोलेंगे संतृप्त धारा। और ज्यादा अच्छा है कि हम इसको ग्राफ से पढ़ें, एक ग्राफ पढ़ेंगे 3-4 पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएंगे। ये समझने वाले पॉइंट है, पूरा इकट्ठा आएगा नहीं, ठीक है। अब अलग हिस्सा चलें दूसरे वाले में। अब यहां पर चलते हैं, ऋणात्मक विभव का मान बढ़ाने पर प्रकाश धारा, अब हम इधर आ रहे हैं इस साइड, तो ये धारा का मान इस साइड देखो, उधर से हमको इधर आना है, ऐसे ऐसे इधर आना है ना। तो प्रकाश धारा का मान क्या हो रहा है कम हो रहा है, फिर कुछ एक बिंदु पर आकर के ये क्या हो गया शून्य। प्रकाश धारा का मान धीरे धीरे घटते जा रहा है, ऐसे समझ लो। जैसे मान लो 10 वोल्ट का विभव था, 10 वोल्ट के विभव में जो प्रकाश धारा का मान था, मान लेते हैं कि ये 5 एम्पियर था, ठीक है। फिर मैं इसको 5 वोल्ट कर दिया तो ये 4 एम्पियर हो गया, फिर इसको मैं 0 वोल्ट कर दिया तो ये 3 एम्पियर हो गया, फिर ये -5 वोल्ट कर दिया तो ये 2 एम्पियर हो गया, फिर ये -10 वोल्ट कर दिया तो ये 1 एम्पियर हो गया, -15 वोल्ट किया तो इसका मान क्या हो गया 0 हो गया। मतलब जैसे जैसे ऋणात्मक विभव का मान क्या कर रहे हैं घटाते जा रहे हैं, धारा का मान भी क्या होता है घटता जाता है, और घटते घटते बाद में एक जगह पर आकर के क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। जिस विभव पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो गया उस विभव को हम क्या बोलेंगे निरोधक विभव, या उसी का नाम अंतक विभव है। और ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अलग से पूछता है कि निरोधी विभव या अंतक विभव क्या होता है। तो सीधा इसी को पढ़ते हैं, आवृत्ति का मान क्या रखना है नियत, आवृत्ति का मान नियत रखेंगे, फिर क्या करेंगे ऋणात्मक विभव के मान को बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्रमशः क्या होगा घटेगा, और एक विशेष विभव पर इसका मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। उस विभव के मान को हम क्या बोलेंगे अंतक विभव या निरोधक विभव। इसमें ये इसका सूत्र है, के मैक्स का मतलब गतिज ऊर्जा और ईवी नॉट का मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो माने जो इलेक्ट्रॉन चलता था वो रुक गया तो उसकी गतिज ऊर्जा किसमें बदल गई स्थितिज ऊर्जा में।
भाई देखो धारा का मान शून्य हो गया माने इलेक्ट्रॉन का बहना रुक गया। इलेक्ट्रॉन जब बहता है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। जब वो चलते चलते धारा का मान शून्य हो गया माने इलेक्ट्रॉन बहना बंद हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है किसके बराबर हो गई? स्थितिज ऊर्जा के बराबर। इसलिए यहाँ पर के मैक्स का मतलब गतिज ऊर्जा, ईवी नॉट का मतलब स्थितिज ऊर्जा। ये रिलेशन होता है किसका? निरोधक विभव का। ठीक है, तो यदि ये आएगा तो सीधा सीधा है, क्या क्या करोगे? आवृत्ति का मान क्या है? नियत। फिर क्या करेंगे? ऋणात्मक विभव के मान को बढ़ाएंगे, तो धारा का मान क्या होगा? घटेगा। घट करके जिस विभव पर वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उस ऋणात्मक विभव के मान को हम क्या बोलेंगे? अंत निरोधक या अंतक विभव। फिर हम और चेक करिए कि भले हम इसकी तीव्रता बढ़ाते हैं तो क्या होता है। तो तीव्रता बढ़ाने पर निरोधक विभव पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन प्रकाश धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है। पीछे हम पढ़े तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश धारा क्या होती है? बढ़ती है। यहाँ भी यही हाल है कि अलग अलग तीव्रता के लिए प्रकाश धारा का मान कैसा होता है? अलग अलग होता है। जैसे मान लो I1 तीव्रता है तो प्रकाश धारा यहाँ पर है, I2 तीव्रता है तो प्रकाश धारा यहाँ पर है, I3 है तो यहाँ पर है। माने यहाँ पर तीव्रता का मान I3 अधिक है तो प्रकाश धारा का मान भी कैसा है? अधिक है। ये सिंपल सा इसका पार्ट है।